जब नेमत की कंडीशन हो, जब अल्लाह पाक ने नेमतों के हालात दे रखे हों, तो हम उन दिनों में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र की फजीलत यह है कि जब बंदा नेमतों पर शुक्र करता है तो अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर ज़रूर आपकी नेमतों में इजाफा करूँगा। मालूम हुआ शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। इतनी बात समझ में आई। और जब कभी कोई तकलीफ आए तो तकलीफ पे शिकवे ना करे, तकलीफ पे नाक भाव ना चढ़ाए, तकलीफ पे चुपचाप अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे और दिल ही दिल में ये कहे मेरे प्यारे रब, आपने जो तकलीफ मुझ पर भेजी, आपने जो बीमारी भेजी, आपकी तरफ से जो हादसा मुझे लाहिक हुआ, या अल्लाह मैं तो इससे भी बड़े का मुस्तहिक था, ये तो बहुत छोटा आया, लेकिन मेरे प्यारे रब न मैं बड़े को सहार सकता हूँ न इस छोटे से निमट सकता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह आफियत के साथ इन हालात को शुक्र के हालात से बदल दीजिए। आफियत के साथ इन हालात को शुक्र के हालात से बदल दीजिए। बल्कि यूं कहे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, जब इसको कोई तकलीफ पहुंचती है फिर उस पर यह सब्र करता है, अल्लाह इस पर तो भी जन्नत अता फरमाएंगे, और अगर इस पर कोई तकलीफ पहुंचती है सब्र करता है तो भी जन्नत मिलेगी, नेमत पहुंचती है और इस पर शुक्र करता है तो भी जन्नत मिलती है। तो प्यारे अल्लाह, जब महबूब ने यह फरमाया मेरे प्यारे रब आप मुझ पर तकलीफ भेजें, हादसे भेजें, फिर मैं उन पर सब्र करूं, फिर आप मुझे जन्नत दें, अल्लाह जी मैं बहुत कमज़ोर आपका बंदा हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, आप मुझे नेमतों में रखिए और शुक्र की तौफीक अता फरमाइए और इस तरह से मुझे अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमाइए।